भाई कोई यूट्यूब में नए एनिमे डाल ही नहीं रहा। हाँ भाई, मैं भी पुराने एनिमे देख देख के बोर हो चुका यार, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे तुम लोग एनिमे को लेके परेशान हो? चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी ये परेशानी को दूर करता हूँ एक नए एनिमे के साथ। क्यों ना एनिमे की शुरुआत से पहले इसका ओवरव्यू देख लिया जाए। तो ये कहानी एक महान गॉड की, जो कि अपने अंदर बेमिसाल ताकत रखता था। उसके सामने देवता भी कांपा करते थे। जैसे कि हर एक दिन के बाद रात होती है, काले बादलों से बरसात होती है, बारिश की बूंदों की तरह स्काई लॉर्ड का साथी उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। स्काई लॉर्ड जो कि एक महान देवता हुआ करता था, लेकिन अब उसकी ऐसी कंडीशन आ गई कि वो अब अपनी जान तक नहीं बचा पा रहा। लेकिन तभी अपने अंतिम चरण पे सांस लेते हुए स्काई लॉर्ड की नजर अर्थ पे पड़ जाती है, जिसमें स्काई लॉर्ड क्या देखता है कि अर्थ में एक बेबस लड़का अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कई लोगों से भिड़ चुका, और वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए अपनी जान तक दे रहा था। ये दृश्य स्काई लॉर्ड को अपनी जिंदगी की तरह लग रहा था। इसी कारण वो अपनी सोल को उसी प्रेमी की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसी कारण स्काई लॉर्ड एक इंसान के अंदर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने के साथ उनके अंदर वो बदले की आग मिटती नहीं। वह कसम खाता है, मैं इतना काबिल बनूंगा कि इस पूरे हेवन को खत्म कर सकूं। तो अब यहीं से स्काई लॉर्ड की जिंदगी का सफर शुरू होता है। कहानी की शुरुआत में हमें ज्यूटियान हेवनली रियलम दिखाई जाती है, जहाँ पर कैटास्ट्रॉफी के बादल छाए हुए थे। तभी यूनफी नाम का एक बंदा पहुँच गया, जो कि वहाँ चिल्ला रहा था, शाओचैन, शाओचैन, शाओचैन। पता नहीं शाओचैन कहाँ गया, चलो इसके अंदर जाके देखता हूँ। तभी अंदर से निकलते हुए शाओचैन उस पर पंचेस की बारिश करने लगता है। शाओचैन उसको इतना पीटता है कि इतना तो यूनफी के बाप ने भी कभी उसको नहीं पीटा होगा। अब वो उस पर फाइनल अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले यूनफी चिल्लाते हुए कहता है, शाओचैन क्या कर रहा है, ये मैं हूँ यूनफी। यह सुनते ही शाओचैन ने अपने अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वह यूनफी से कहता है, यूनफी तुम्हें यहाँ पर नहीं आना था। मैं यहाँ पर क्यों ना हूँ, मैं तुम्हें ऐसे खुद को मारते हुए नहीं देख सकता। ये तुम्हें किसने बताया कि मैं खुद को मारने वाला था? मैं तो कैटास्ट्रॉफी को फेस करने वाला था। और तभी यूनफी पे एक थंडर गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका फ्रेंड शाओचैन उससे बचा लेता है, और साथ ही कहता है, मैं एक मामूली सा सुप्रीम लॉर्ड हूँ। भाई तुम खुद को कम मत समझो, तुम 9 सुप्रीम मास्टर में सबसे टॉप पे आते हो। इस पे भी तुम फिर से कैटास्ट्रॉफी फेस कर रहे हो। तुम्हारे पास तो पहले से ही ढेर सारी पावर है। वह सारी पावर क्या काम की जब मैं उससे 3rd GB परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं अपनी पावर को इस कैटास्ट्रॉफी के रास्ते से ही बढ़ा सकता हूँ। मुझे पता है कि ये कितना जानलेवा है, लेकिन अगर मैं इसमें सरवाइव कर गया तो इससे मेरी ताकत काफी हद तक बढ़ जाएंगी। यूनफी अगर तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते हो, तो मेरी एक मदद करो। मैं इस कैटास्ट्रॉफी से पावरफुल बनूंगा या खत्म हो जाऊंगा। ये दोनों के अलावा मेरे पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं गर्ल नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो खतरनाक कैटास्ट्रॉफी की ओर निकल जाता है। इस पे यूनफी उसे देख के कहता है, ये साला पागल है। ये कहने के साथ यूनफी भी उधर निकल जाता है, जिसके बाद हमें यान यूहान रीजन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोअरिंग क्लाउड रीजन था। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ के कुछ डिसाइपल अपने चीफ से मिलना चाहते थे, मगर वहाँ खड़े चीफ के चमचे उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं, जिनमें से एक चेला ल्यूहान कहता है, फिलहाल चीफ अभी प्रैक्टिस पे हैं, और रही बात मिलने की तो वो तुम जैसे मामूली डिसाइपल से नहीं मिलते। मेरा चीफ से मिलना बहुत जरूरी है। क्या है, हमारे सेक्ट में 3 मेजर सेक्ट के जासूस घुस गए, और मुझे लगता है कि वो लोग हम पे अटैक करने वाले हैं। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी तो तुम पूरी जिम्मेदारी उठाओगे? वो सब हम पे जासूसी कर रहे हैं, तो वो लोग हमें कभी भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। ये सुनकर ल्यूहान उस बंदे को पीटने वाला था, मगर एक डिसाइपल चीखते हुए उन पर जंप लगा देता है। उस डिसाइपल के कूदने का कारण ये था, उसे ये झगड़े रुकवाने थे, लेकिन ये लोग के साइड हटने के कारण वो बेचारा धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर वो उठते हुए कहता है, भाई लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? साथियों, इस बंदे का नाम भी शाओचैन है। ल्यूहान शाओचैन से कहता है, शाओचैन तुम टॉप 5 डिसाइपल में से एक हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस बार छोड़ दिया। अगर तुमने दोबारा कोई हरकत करी तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही पीटूंगा। वहाँ पर एक ल्यूफिन नाम का बंदा दिखाया जाता है, जो कि शाओचैन को धमका रहा था, और कहता है, सीनियर आपको कुछ खुला खुला नहीं लग रहा? इसके बाद वो उसे कच्चे दिखाने लगता है, और दरअसल ये कच्चा उसी का था जो शाओचैन को धमका रहा था। इस कच्चे के हाथ में आने का कारण आप बताइए, आखिर क्या हो सकता है? और ये हरकत देखकर बाकी के डिसाइपल उस पे हंसने लगते हैं। इस चीज से लियोफिन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इसी कारण वो अपने चमचों को ऑर्डर दे देता है, जाओ उसे पकड़ो, साला मुझे बदनाम करता है। और वो शाओचैन को जबरदस्त पंच मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उनके मास्टर जी पहुंच गए, जो कि आते साथ कहते हैं, ओए बस बहुत हो गया, तुम लोग फेलो डिसाइपल हो, आपस में झगड़े मत करो, और शाओचैन को तो पीटना मत, नहीं तो तुम लोगों को तोड़ दूंगा।
फोड़ दूंगा। दरअसल ये एल्डन नाटकबाजी कर रहा था। रियलिटी में शाओ चैन को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता। उधर शाओ चैन ल्यूफिन का कच्छा लेकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। ये देख के ल्यूफिन अपने चेलों से कहता है जाओ जाकर उसे सबक सिखाओ। इधर शाओ चैन बचते बचाते मेंढक अंदाज में इधर उधर कूदते हुए जा रहा था और ये सारे दृश्य दूसरा शाओ चैन बड़े ही मजे से देख रहा था और साथ ही वो कहता है क्या इंटरेस्टिंग बच्चा है, हाथ में पहने हुए कच्छा है, क्या ये बच्चा है। शाओ चैन के साथ उसका फ्रेंड युनफी भी था जो कि देखता है कि शाओ चैन हेवन में होने के साथ दूसरे शहरों में भी नजर रखता था। वह शाओ चैन से पूछता है शाओ चैन तुम ये सब कहाँ से देख रहे हो। इस पर शाओ चैन उसे और सारे स्पेसेस दिखाते हुए कहता है इन सबको हेवन पैसेज कहा जाता है, इनसे हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, यहाँ मौजूद सारे रियलम में मेरा एक फॉर्म है, अब मेरी एक रियलम में थंडर ट्रिब्यूलेशन आ चुका है, जिसके बाद सुप्रीम लॉर्ड कई सारे हेवंस को ऑन करता है जिनमें थी ह्यूमन, असुरा, एनिमल, डीमन। इसके साथ उसने कई सारे रियलम ओपन करे थे और इन्हीं में से एक जगह पर उसकी कैटास्ट्रॉफिक ट्रायल होने वाली है। वहाँ खड़ा उसका दोस्त पूछता है शाओ चैन मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ। ऐसा करना तुम मेरे लिए मेन गेट पर पहरा देना। हाँ ठीक है मैं ये कर लूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। और फिर वो सीधा हेवनली गेट की ओर चला गया। शाओ चैन जाते जाते कह रहा था मुझे ये सारी रियलम चेक करना पड़ेगा, आखिर कौन सी रियलम में मेरी कैटास्ट्रॉफी है। अगर मैं खुद वहाँ गया तो मुझे शायद इस दुनिया के कई सारे राज पता चल जाएं। अगर इस कैटास्ट्रॉफी को मैं पास कर गया तो मैं महान शक्तिशाली गॉड बन जाऊंगा और फिर मैं इस दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन अगर मैं ट्रायल में फेल हुआ तो मेरा इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। ये सब कहने के बाद वो अपना मास्क पहन लेता है और फिर शाओ चैन 1 by 1 सारी रियलम को चेक करने लगता है। लेकिन वो जब ह्यूमन रियलम में पहुंचा तो वहाँ के लोग उसे देख के हैरान थे। उन सभी ह्यूमंस को लग रहा था कि वहाँ पर कोई देवता पहुँच गया। फिर वो वहाँ से दूसरी रियलम में पहुँच गया, लेकिन किसी भी रियलम में कैटास्ट्रॉफी का तो कोई नामो निशान नहीं था। और तभी उस पर पीछे से अटैक हो गया। उस अटैक से तो शाओ चैन बड़ी मुश्किलात के साथ बचा और फिर वो वापस हेवन में आ जाता है। आते साथ वो अपने सामने क्या देखता है, दरअसल ये अटैक करने वाला डिवाइन शॉट था जो कि उससे कहता है शाओ चैन तुम हेवनली रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि तुम हमारी ऊपर वाली रियलम में जाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओह डिवाइन स्वॉर्ड और काउंटेस, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों टांग अड़ाने यहाँ जरूर आओगे। दरअसल ये दोनों भी हेवनली गॉड हैं और इन्होंने शाओ चैन के मित्र को बड़ी बुरी तरीके से पीट के उसके सामने फेंक दिया था। शाओ चैन अपने दोस्त की ऐसी हालत देख के बहुत भड़क जाता है। शायद तुम लोगों को निपटा के मुझे कैटास्ट्रॉफी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो दोनों शॉर्ड एंड फिनिक्स फॉर्मेशन का यूज कर शाओ चैन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ इन गॉड्स में पावरफुल फाइट होना स्टार्ट हो गई। वहीं शाओ टियान कह रहा था तुम लोग मेरे सारे काम में बाधा बनते आए हो, हमेशा से तुम लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश करी है। तो शुक्र है मेरे मास्टर का कि उनके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और तभी काउंटेस ने फिनिक्स वर्ड से उस पे हमला कर दिया जिससे शाओ चैन तो मुश्किल से बचता है। लेकिन तभी डिवाइन स्वॉर्ड ने उस पे अटैक कर दिया और उसके सारे अटैक को शाओ चैन बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। और फिर शाओ टियान भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए बैटल थ्रू द हेवन की तरह फाइट करना स्टार्ट कर देता है। शाओ चैन के अटैक से बचने के लिए डिवाइन स्वॉर्ड ने उस पे एक बड़े से क्रिस्टल से अटैक कर दिया जिसे वो बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। लेकिन तब तक काउंटेस ने भी उस पर फिनिक्स से अटैक कर दिया। उस अटैक में शाओ चैन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इसी कारण वो भागते हुए पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ से वो दूसरी रियलम में पहुंच चुका था, मगर वो दोनों भी उसके पीछे आ गए थे। फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम अब पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे। मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी पावर को थंडर ट्रिब्यूलेशन में खत्म कर दिया और वैसे भी तुम अब कमजोर हो, तो इससे अच्छा तुम्हें मारने का मौका नहीं मिल सकता। उसकी बातों से शाओ चैन को तो हंसी आ रही थी क्योंकि ये दोनों उसके सामने कुछ नहीं है। तभी काउंटेस बोलने लगती है शाओ चैन मैंने कहा था ना अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम खुद की ही जान ले लोगे। इस पर शाओ चैन कहता है हम सब ये बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। सुनो तुम भी एक सुप्रीम गॉड हो, मैं भी एक सुप्रीम गॉड, लेकिन अगर तुम्हें फाइट ही मंजूर है तो आ जाओ। ये कहते साथ शाओ चैन उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक को तो ये दोनों लॉर्ड शील्ड बनाकर रोक रहे थे। अटैक के खत्म होने के कुछ समय बाद ये लोग क्या देखते हैं कि शाओ टियान तो वहाँ से भाग चुका। अब वहाँ पर इन लोगों को कई सारे पोर्टल्स दिखाई देते हैं। इस पर तो ये दोनों अलग अलग पोर्टल्स पे जाकर चेक करने लगते हैं। जिस पोर्टल में डिवाइन स्वॉर्ड गया था उस पोर्टल में तो काफी सारे मॉन्स्टर थे। वो सारे डीमन प्लांट्स डिवाइन स्वॉर्ड को तो खाने के प्लान में थे। यहाँ तक कि वो डीमन पेड़ की बेलों ने डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ लिया। इसका फायदा उठाते हुए शाओ चैन ने उसे लात
मार के नीचे गिरा दिया, जिसके बाद वो सीधा काउंटेस के पास पहुंच गया। काउंटेस साओचैन को देखते ही मसलसल हमले करना शुरू कर देती है। हालांकि साओचैन उसको उसी के अटैक से मार रहा था। फिर वो एक समनिंग आर्ट का यूज करके काउंटेस को दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर देता है। साओचैन के इस अटैक ने काउंटेस को पूरी तरीके से घायल कर दिया था। इस कारण काउंटेस साओचैन से कहती है, साओचैन, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे कभी इतना हर्ट करोगे। क्या तुम वो सब पुराने लम्हे भूल गए? देखो, एक तरफा प्यार का अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कोई जज्बात नहीं है। जब इंसान तबाह हुए थे तब गॉड की प्रोग्रेस होना भी शुरू हो गई थी। तुम ये मान सकती हो, गॉड की प्रोग्रेस के साथ तुम्हारा पुराना साओचैन खत्म हो गया। ऑडियंस साओचैन की आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह काउंटेस को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। फिर काउंटेस कहती है, आज मैं तुम्हें खत्म करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तब तक डिवाइन सॉर्ड भी वहाँ पहुँच गया। हम तुम्हें ट्रिब्यूलेशन पास नहीं करने देंगे। वो तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं पास करूँ या ना। तो इस पर तू फालतू को सजेशन मत दे मुझे। इसके बाद वो दोनों साओचैन से खतरनाक फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। उधर यूनफी वो सब फाइट देख रहा था और वो समझ गया था कि उसके दोस्त को ये जालिम लोग छोड़ेंगे नहीं। उधर साओचैन उन लोगों को दूसरी रियलम में ले जाकर बुद्धू बना रहा था और वहीं दूसरी तरफ हम उसके ह्यूमन फॉर्म को देखते हैं, जो कि अभी भी लियोफिन का कच्छा लेकर भाग रहा था। यार अब प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो ना यार, मैं कच्छा लेकर थक गया पूरी तरीके से। और फिर लियोफिन उस पे एक खन खजूर छोड़ देता है, जो कि साओचैन को निगलने वाली थी। हालांकि साओचैन बड़ी मुश्किल के साथ उससे बच जाता है और फिर दूसरे बीस्ट ने उसको निगल लिया। दरअसल साओचैन भागते भागते एक फॉरबिडन लैंड में आ गया था। वहाँ पर तो काफी सारे पॉइजनस इंसेक्ट का राज था। वहीं लियो के साथ ये देखकर कहता है, देखो अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। फिर लियो साओचैन से कहता है, साओचैन देखो, ये खेलने की कोई जगह नहीं है, तुम वापस आओ। साओचैन उससे कहता है, अगर आपको अपना कच्चा चाहिए तो वापस जाइए। साओचैन ने तो लियोफिन को भड़का दिया था। इसी कारण लियोफिन साओचैन को मारने के लिए फॉरबिडन लैंड में घुसने वाला था, मगर उसके चमचे उसे जाने नहीं देते। तभी लियोफिन और उसके लोगों पे पत्थर के हमले होने लगते हैं। सभी पत्थर के हमलों से लियोफिन और उसके चमचे डर गए थे। वो सब कहते हैं, हम इस बेवकूफ साओचैन के लिए अपनी जान नहीं दे सकते मास्टर। लियोफिन साओचैन से कहता है, साओचैन बच्चे, आज तो तू बच गया, लेकिन किसी ना किसी दिन तू तो आएगा ना सेक्ट में, तब बताऊंगा तेरे को। चलो रे अब। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से डर के भाग गए। उधर साओचैन जैसे मुड़ता है तो उसके सामने क्या देखता है कि उसके सामने एक बीस्ट था, जो कि साओचैन को निगलने के लिए तैयार था। हालांकि उसे कोई पीछे खींच रहा था। और फिर साओचैन कहता है, मुझे पता है कि तुम कौन हो, चलो मेरे सामने आओ। तभी हमें वहाँ एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जियांग है। वह सोअरिंग क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती है। साओचैन फिर उससे कहता है, मैं तो टॉप डिसाइपल में से एक हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इन बेतुकी हरकतों से डर जाऊंगा? अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। मेरे को तो पता है कि तुम ही ने उन लोगों पे पत्थर फेंके थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? नहीं, वो बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। और देखो तुम कितने गंदे हो, अभी तक तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला। और तभी उस पुल से एक बीस्ट निकल कर जियांग पे अटैक करने के लिए आता है। जियांग को तो उस बीस्ट से साओचैन ने बचा लिया, लेकिन उस बेचारी का पालतू बीस्ट फ्रॉग मर चुका। फिर साओचैन उसे डांटते हुए कहता है, तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पे नहीं आना चाहिए था। मेरा तुमसे मिलना जरूरी था। क्या तुम्हें सच में याद नहीं आज क्या है? फिर वो उसे शराब का मटका दिखाने लगती है। तो क्या है कि तुम हर बार भूल जाते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साओचैन तो नशे में धुंध है। वह कह रहा था, ये लो आज एक और जन्मदिन निकल चुका है, लेकिन इस बार मास्टर हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि उसे किसी ने पॉइजन कर दिया। तुम और मास्टर बस मेरा जन्मदिन याद रखते हो। और उनकी जगह पर वो एल्डर फैन काम कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अब हमारा सेक्ट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पर तो फिलहाल खामोशी है, लेकिन इसी में मुझे बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। हमारे मास्टर ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे तुम फिक्र मत करो, इतना सा पॉइजन हमारे मास्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वैसे भी वो पॉइजन होने का दिखावा कर रहे हैं ताकि हमारे सेक्ट के गद्दारों को पकड़ पाए। क्या वाकई हमारे सेक्ट में गद्दार हैं? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आखिरी सांसों तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आज मैंने बहुत पी ली। फिर हमें सोअरिंग क्लाउड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर खूबसूरत बीस्ट फ्लाई कर रहे होते हैं। साओचैन को एहसास होता है कि वहाँ पर कोई है। वो जियांग के साथ तो वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए वो उससे कहता है, तुम जाओ घर पे आराम करो और मैं भी जा रहा हूँ सोने। जियांग को बाहर भगाने के बाद वो सीधा अपनी विंडो से जंप लगा देता है। चुपके से देखता है कि उनका चीफ एक किसी बंदे के साथ साओचैन के मास्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये बंदा और कोई नहीं, हमारे सेक्ट का एक मास्टर था, जो कि कहता है, मास्टर लियांग तो बहुत लकी है जो हमारे पॉइजन से बच पाया। हाँ, बस की टेंशन मत लो, उसकी जिंदगी और मौत का फैसला तो हमारे हाथ में
में। जिसके बाद वो वूफेन को चाय सर्व करता है। इस पर वूफेन कहता है हमारे सेट की चाय तो बहुत बेहतरीन है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चाय है। मगर एल्डर फैन तो सिर्फ काम की बात करना चाहता था, इसलिए वो कहता है तुम बस मुझे हुक्म दो, मैं लियांग को कब खत्म करूं बताओ। नहीं, अभी समय नहीं आया किसी को खत्म करने का। देखो मुझे ये तो पता नहीं कि वो दोनों सेट कब अटैक करेंगे, लेकिन जब वो अटैक करेंगे तो हम भी कर देंगे, फिर हम एल्डर लियांग को हरा देंगे। सीनियर वूफेन, अगर हम लियांग को खत्म करने में कामयाब हो गए, इस पर वूफेन उसे टोकते हुए कहता है हम हेवनली सेक्ट वाले अपना वादा हमेशा निभाते हैं। बस एक बार हम एल्डर लियांग को खत्म कर दें, फिर तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट के चीफ बन जाओगे और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें दबा सके। इस पे तो एल्डर फैन घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। तुम्हारे सेक्ट में जियान मिंग नाम की एक डिसाइपल है। उधर जियांग का नाम सुनते ही शाओचन थोड़ा डर गया था। इस पे एल्डर फैन कहता है वो लड़की किसी काम की नहीं, वो बहुत छोटी है। फिलहाल तुम्हारे सेक्ट में 3 मेजर सेक्ट के लोग आए इस पे वो फैन कहता है तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि वो लोग यहाँ क्यों आए होंगे? अफसोस की बात है कि वो उस बंदी को ले जाना चाहते हैं। ये सुन के तो फैंग के डिसाइपल काफी हैरान हो गए। फिर वूफेन बताता है वो लड़की के पास सबसे रेयर बॉडी है। ये सुन के तो शाओचन को भी झटका लग गया। उसकी हड़बड़ाहट के कारण वूफेन को भी उसकी प्रेजेंस का पता लग गया। साथियों, तो इसी के साथ होता है इस एपिसोड का एंड। ऑडियंस की नया एनिमे सीरीज है, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 2 लाइक एम का टारगेट कंप्लीट करा दो। और रही बात एनिमे की, अगर तुम्हें ऐसे ही टाइप के एनिमे देखना है तो चैनल विजिट करो। साथियों, मेरा साथ देना चाहते हो? हाँ, मैं देना चाहता हूँ। तो अपनी शॉर्ट से सब्सक्राइब वाले डेमन को खत्म कर दो। तो मिलते हैं किसी रात में, अरे नहीं, किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।